Ma'am, can you send me a link of Zoom? कौन? Ma'am, Trivedi Nandish. नंदिश, नंदिश? Yes, ma'am. हाँ, रुको. Ma'am, because in my tablet, network issue is there. Ma'am, we can't listen your voice. नंदिश मिलेगा अभी 2 मिनट. एंड खुशी पटेल, कैसी थी एग्जाम तुम्हारी? गुड. ओके. अभी 1-2 नहीं आए हैं. विल वेट फॉर अ मिनट. प्रिंसी, कुछ काम था? तुम्हारा फोन था अभी? मैम वो वेटिंग फॉर होस्ट आ रहा था इसलिए किया था. हाँ हाँ, मुझे पता है. यहाँ पे मेरा लॉगिन थोड़ा गड़बड़ हो गया था बीच में. ओके. इसलिए लेट हुआ. Ma'am, in the previous lecture you said you will answer my question in this period. बोलो. Ma'am, why were people listening to Gandhiji and all, ma'am? Why were they agreeing so much? Why were people listening to them, ma'am? whom? Ma'am, to Swami Vivekananda, Gandhiji, ma'am. हाँ, हमने डिस्कस किया था ना लास्ट में. भूल गए? No, ma'am. एक मिनट. मैम किया था आपने. मैंने डिस्कस किया था. तो मैंने बोला नेक्स्ट टाइम करूंगी. फिर मैंने बोला कि नहीं, अभी कर ही लेती हूँ. 1 मिनट रुक. 1 मिनट. हाँ नंदिश. हाँ मैम 3 टाइम्स आवे. અરે હમણાં મળશે. ઊભી રહે. મોકલી જ છે. મળી જશે. વાહ. ओके फाइन. जब तक नंदिश आता है तब तक डिस्कस कर लेते हैं कि वाई दे वर लिसनिंग टू द पीपल लाइक राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद. तो लोग क्या उनकी कम सुनते थे, ज्यादा किसकी सुनते थे? ब्रिटिशर की. स्टार्टिंग में क्वेश्चन ये था, राइट, कि ब्रिटिशर की क्यों सुनते थे और इनकी नहीं सुनते थे. रीजन वॉज कि तुम मम्मी की नहीं सुनते हो. फिर मम्मी क्या कहेगी? कामिनी बहन समझाओ ने, है ना कृषा, है ना, आर्ची एंड ऑल, कि मम्मी फिर हमें कहती है कि आप इनको समझाओ. क्यों? क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर. मेरा लास्ट टाइम का ये था ना मेरा डायलॉग, सेम मैंने बताया था. नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती थी तो उनका तो ऑर्डर हमें फॉलो करना ही है. राजा राम मोहन रॉय, विवेकानंद कितना भी बोल के उनको समझाएंगे, बट इंडियंस आर नॉट रेडी टू लिसन टू देम. सो दे टोल्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट कि आप एक्ट पास करो, लॉ पास करो कि कंपलसरी सबको ये इविल कस्टम छोड़ने पड़े. ठीक है. एंड योर क्वेश्चन अगेन, सेकेंड वन इज कि थोड़ा बहुत भी क्यों उनका सुनते थे? बिकॉज दिस पीपल वर हाईली लर्नेड पीपल, हाईली एजुकेटेड पीपल. तो बाकी के लोग जो यंग लोग थे उनको समझ ज्यादा थी इन अ वे
मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से कि इन पढ़े लिखे लोगों को हम फॉलो करेंगे तो इट इज नॉट रॉन्ग, वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ बेटर लाइफ। हाँ, लेकिन थोड़े नैरो माइंडेड लोग थे, उनको समझाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास राजा राम मोहन रॉय सब ने लॉ पास करवाया था। ठीक है, तो अभी तक आया नहीं नंदिश। मળી ગયો नंदिश ने? हाँ, नंदिश ने लिंक मળી। हाँ मैम आई गयो। डबल डबल क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने एक ही बार बोला है। नंदिश आ गया? हाँ मैम आ चलो गया। स्टार्ट, विल स्टार्ट नाउ। So we start today with a new interesting chapter, Jodi's fawn. Fawn मतलब क्या? डियर का बच्चा। हाँ, का बच्चा। डियर का बच्चा। अरे बच्चा। वाह, खुशी पटेल, जोरदार हो। बाकी खुशी रात को कितने बजे सो गई थी? कल 10 बजे। मैंने तुम्हें 11 बजे फोन किया था, फिर मम्मी से बात हुई, सो आई डिस्टर्ब ऑल ऑफ यू। तो ये डिस्टरबेंस ना हो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, फोन करेंगे, है ना, मैसेज नहीं करेंगे कामिनी मैम को, ठीक है? हाँ, फिर बीच बीच में बहुत बच्चों के डाउट सॉल्विंग मैसेज आते रहते हैं, तो उसमें तुम्हारा लेट हो गया देना, ठीक है? ओके, सो कृषा पटेल कहाँ चली गई? बुक लेने आ गई। ओके, दिस इज जॉर्डीज फॉन। बिफोर यू रीड, वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन कहीं पे बीच में थोड़ा रोना भी आ जाता है हमें। ये कितने बच्चों ने किया था? ये कितने बच्चों के स्कूल में हुआ है ये? रेज योर हैंड। सॉरी, नो वन। ओके, ट्रू। हु? अच्छा, खुशी पटेल, निर्मित, कुशल, पायल। अच्छा, तो इनके स्कूल में हो चुका है, राइट? सो वेरी इंटरेस्टिंग। और मुझे लगता है खुशी पटेल को भी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था, और भी 2 बच्चों ने हाथ ऊपर किया। सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस चैप्टर अ लॉट, बट वी विल डू इट इन डिटेल नाउ। सो बट बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग, लेट्स सी कि अगर तुम्हें मैं सपोज की एक थप्पड़ मार दूं, तो धन को फीलिंग कैसी आएगी? थप्पड़ मारने पे मजा आएगा? नो, थोड़ी तो चोट लगेगी तुम्हें। जोर से मारू तो, अच्छा हल्के से मारू तो तुम्हें हंसी आ जाएगी, ठीक है, कि मैम इसमें तो मुझे कुछ लगी ही नहीं। रुतवा को मैं धक्का मारू और वो गिर जाए और बाजू में पत्थर पड़ा है वो उससे उस लग जाए, तो शी विल स्टार्ट क्राइंग। या कितनी सारी ऐसी चीजें हैं कि जब हम गिरते हैं बहुत लगती है। मम्मी का थप्पड़ खाना, दांत का गिर जाना, खून निकलना, ऐसे कभी मार पड़ी है किसी को? मम्मी या पापा से धड़ाम से एकदम कि आधा दांत तो टूटा ही हो उसमें? नहीं, किसी को नहीं पड़ी थी। वेरी गुड। लड़कियां नहीं, लड़कियों को कोई नहीं मारता, लड़कों को सब मारते हैं, है ना धन? सो निर्मित के मुंह पे बड़ी स्माइल आ गई, मतलब कि उसने कभी तो एक थप्पड़ खाई होगी, नहीं? तो वेरी गुड, नाइस कि मम्मी पापा नहीं मारते, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आई एम वेरी मच अगेंस्ट हिटिंग एंड ऑल। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब देखो तुम कि often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn,
we find quick and effective cures using things available at home. कई बार कभी कुछ दिवाली के टाइम पे जैसे दिया जलाने गए, कुछ हाथ में जलन आ गई, या कभी कुछ हाथ में छुरी से हाथ में छुरी ली कुछ काटने के लिए तो उंगली कट गई, थोड़ा सा कुछ हुआ हमें, तो बहुत सारी चीजें घर में होती है, टर्मरिक मतलब हल्दी एंड ऑल, जिससे हम घर में अपने आप को ठीक कर लेते हैं. कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज? इफ यू कैन रेज योर हैंड. इफ कट ऑन योर नी, अ बर्न ऑन योर आर्म, या कोई भी एक तुम बता सकते हो. बी स्टिंग, मधुमक्खी का आंखें काटना. तो कौन से घर के उपाय मम्मी यूज करेगी, या दादी या नानी? एनीवन? यस जूही. मैम अगर मधुमक्खी काटे तो मेरी दादी, मुझे एक बार काटा था तो उन्होंने बोला था कि गीली मिट्टी होती है वो लगानी चाहिए. अच्छा, प्रांशी जवाब दे रही है ना? मैम जूही. अच्छा सॉरी, हाँ बेबी सॉरी. ओके, 1 मिनट. जूही, ओके. तो दादी ने बताया था क्या करना चाहिए जूही? मैम गीली मिट्टी होती है ना, मिट्टी गीली, वो हाँ. लगानी चाहिए उस पे. वेरी गुड. नंदिश. यस नंदिश. मैम आयरन घिसने का, मैम आयरन घिसने का उसके ऊपर. नंदिश, डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है, तुम कुछ करवाओ नेट का. तुम्हारे घर में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मम्मी को बताओ या पापा को या दीदी को बोल देना. आयरन, मैम आयरन घिसने का. Ma'am, चलो. he's saying we should rub iron. हाँ, वेरी राइट. ये मैंने सुना है कि अगर कुछ ऐसे लग जाता है, जैसे मधुमक्खी काट जाती है हमें, तो हम जैसे कुछ भी आयरन की चीज, हाँ दिस इज राइट आंसर, दिस आई हैव आल्सो हर्ड, कि आयरन की चीज उस पे घिस डालो, अगर ऐसे लगी है तो उस पे घिसो. या चाबी पुरानी है, पुरानी कोई आयरन की चाबी जिसके ऊपर बोलते ना रस लग गया हो, खराब हो गई हो, जंक. हाँ जंग लग जाता है ना, तो उसको उसके ऊपर लगाओ तो जल्दी मिट जाए. कट ऑन योर नी तो हल्दी लगा देती है मम्मी, सबसे पहले तो वही करते हैं. और बर्न ऑन योर आर्म, इसके लिए क्या कर सकते? मलाई. मलाई. वेरी गुड. मलाई. ओके, चलो खा मत जाना फिर चाट चाट के, कभी ऐसे हो तो 2 in 1 हो जाएगा, जलन भी अच्छी हो जाएगी, पेट भी भर जाएगा, है ना. चलो नेक्स्ट. तो इन दिस स्टोरी हाउएवर, in this story father, जोडी's father. अब जोडी कौन है? खुशी, तुम्हारे स्कूल में हुआ है, जोडी कौन है? लड़का है या लड़की? लड़का. वेरी गुड. ओके, तो जोडी's father has been bitten by a rattlesnake. Rattlesnake, anyone? Poisonous snake. हाँ, Poisonous snake. पॉइजनस स्नेक, मोटा सा स्नेक एकदम. तो जोडी के फादर को एक सांप ने आके काट लिया. ही क्विकली किल्स अ डो. डो तो पता है ना, डो मतलब खुशी, Mother deer. मदर डियर. वेरी गुड खुशी. सो ही क्विकली किल्स द मदर ऑफ दैट स्मॉल डियर एंड यूजेस हिज हार्ट एंड लिवर टू रिमूव द पॉइजन. मतलब कि स्नेक अगर किसी को काट ले, राइट? जस्ट अ मिनट, 1 मिनट. हाँ, हेलो. सो सॉरी. नाउ अगर सांप काट जाए तो व्हाट हैपेंस इज कि वो जहर निकालने के लिए एक मदर डियर का हार्ट और लिवर यूज करते हैं पॉइजन निकालने के लिए. तो अब जब जोडी के फादर को पॉइजन स्नेक ने काट लिया, तो जोडी ने तो उन्होंने एकदम से वो मदर डियर को मार दिया, राइट? और उसका हार्ट और लिवर यूज किया पापा को बचाने के लिए. जोडी वंडर्स what will happen to the little fawn. Fawn मतलब देखो, you can see this, just raise your hand या done, हाँ या ना बोल दो if you can see the meaning clearly.
Yes or Yes, no? ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine, clear. चलो एक सेकेंड को कंट्री एक सेकंड. हाँ हाँ ના મેં નથી કર્યો ના ના મારો તો લેક્ચર ચાલે છે. ના 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 અરે કઈ વાંધો નહીં. મને એમ કે કુશાને કર્યો હશે કઈ. ના 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 ના. ઓકે બાય. Sorry, there was emergency call. So he quickly, now Jody wonders what will happen to the little fawn. Fawn matlab that baby deer left without a mother. Now I will ask a question to one of the who is doing the scribbling on the screen. Who is doing that? You can see the scribbling on the screen, Nirmit. Yes. Right? Yes, ma'am. Okay. And please raise your hand very honestly who did it. There'll be no punishment. देखो मुझे तो पता Yes, है. ma'am. You हाँ नंदिश was scratching. see there should be no problem created. मैम आप स्क्रैचिंग के जाके वो मुझे कोई प्रॉब्लमेटिक लेक्चर नहीं आगे बढ़ाना है. मैं लेक्चर बंद कर दूंगी अगर किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट किया तो. यस निर्मित, व्हाट हैपेंड? So now we will ask a boy over here. Any boy can answer. कि अगर एक घंटा या एक दिन, चलो एक दिन लेते हैं, मम्मी अगर एब्सेंट हो घर में 1-2 घंटे के लिए तो तुम नाचोगे कूदोगे, वाओ आई एम गोइंग टू एंजॉय टुडे. कोई मुझे रोक टोक करने वाला नहीं है घर में, बिकॉज मदर इज द ओनली पर्सन इन द फैमिली हु इज ऑलवेज आफ्टर यू, टेकिंग केयर ऑफ यू. आई वुड से ऑफ कोर्स तुम्हें लग रहा है कि मम्मी पीछे पड़ी रहती है, बट एक्चुअली शी इज द वन हु इज 100% योर केयर टेकर. तो who can enjoy even after, for one day? अगर मम्मी ना हो तो क्या प्रॉब्लम है? Any boy can answer me? Ma'am, household works Huh? which we don't know how to do. ऊंचे से Ma'am. बोलो. Ma'am, some household works which we don't know how to do it, like washing clothes, washing dishes, Very good. cooking food. अच्छा, very good. निर्मित 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 कहाँ चला गया? निर्मित सो गया. निर्मित went to sleep. No, ma'am. મારો ફોન હેંગ થઈ ગયો હતો એટલે. मैं तो देखा तुम मस्त सो रहे थे. अच्छा ठीक है, चलो निर्मित आंसर. इफ योर मदर इज नॉट डे फॉर अ वीक, कितने जलसे मारोगे? મેમ જલસા છે. नहीं ना, नो પપ્પા મારી जलसा. પાસે જ પોતું કરાવે. हाँ, 1-2 घंटे के बाद लगेगा ओ गॉड आज खाना कौन पकाएगा, पापा को तो आता नहीं, घर में तुम और दीदी या छोटी बहन और मम्मी और पापा रहते हैं. तो सबसे पहले वी आर सो सेल्फिश. What do we say if mother is not there in house? We are very selfish. मैं भी selfish हूँ. Even today I say if only my mother would have been there, तो मेरी ये सारे problems मैं उसके पास solve करती. See, I am so selfish. Right? तो हम सब selfish हैं. We want a mother because उसके बिना हमारे बहुत सारे problem कौन solve करे? खाना कौन खिलाए? घर की देखरेख कौन करे? हमारा ध्यान कौन रखे? तो मम्मी, right? Smallest of the thing, Papa will not ask you, but is a mother who will always keep on asking you. So that is what I have realized now after I have lost my mother. उसके पहले तक मुझे नहीं पता था. Now I have started. When I remember, there's many things that where I really feel कि yes, there should be at least एक दिन के लिए भी अगर मम्मी बात करने के लिए मिल जाए तो I will tell her so many things. And so many things I still wanted to tell her which I missed away. This is what I want to tell you. Be with your mother. Be always with her. Keep on chatting with her. Play with her. Enjoy with her. हाँ, 1-8 घंटा मम्मी ना हो वो तो मजा सबको आ जाए, बट 2-4 दिन ना हो या 1 दिन ना हो तो लाइफ में गड़बड़ आ जाए.
right? So now let's see. Jody allowed his thoughts to drift back. Drift back means to go back towards the fawn. That is a baby deer. He could not keep it out of his mind. वो उस बेबी को भूल ही नहीं पा रहा था जॉडी कि उस छोटी से डियर को अब कौन ध्यान रखेगा, मम्मी तो हमने मार दी. He had held it in his dreams, in his arms. He slipped from the table and went to his father's bedside. अब वो जॉडी कहाँ चला गया? अपने पापा के पास. Penny lay at rest. अब पेनी कौन है, खुशी या निर्मित, कौन जवाब देगा? Jody's father. Jody's father. तो पेनी ले एट रेस्ट, मतलब पापा तो बेचारे और सांप ने काट लिया था तो अभी वो तो आराम कर रहे थे. His eyes were open and clear. मतलब वो रेस्ट ले रहे थे लेकिन आंखें खुली थी. मतलब pupils were dark and dilated. Pupil मतलब पता है, देखो pupil के दो मतलब होते हैं. एक है स्टूडेंट्स, जैसे तुमको हम प्यूपिल्स कहते हैं. सिंगल है तो प्यूपिल, बहुत सारे है तो प्यूपिल्स, स्टूडेंट्स. आई. और आंख के अंदर जो हमारा ब्लैक सेंटर है, जो दैट आई नहीं, द सेंटर, ब्लैक सेंटर ऑफ द आई इज कॉल्ड प्यूपिल, राइट? तो इस प्यूपिल वाज डार्क एंड डिलेटेड. डिलेटेड मतलब वाइड ओपन, वेरी लार्ज, राइट? And Jody said, "How are you feeling, Pa?" Yes, Meet. And by mistake. Jody said, "How are you feeling, Pa?" Just fine, son. तो पापा ने कहा, "I'm okay." Old, now listen carefully this sentence. Old death has gone thieving elsewhere. मतलब कि मौत एकदम नजदीकी से मुझे टच करके निकल गई. देखो, चोर की तरह कहीं और चली गई. ओल्ड डेथ हैज गॉन थीविंग एल्सवेयर, मतलब मुझ तक डेथ आई थी लेकिन मुझे छू के आगे निकल गई कहीं पे. बट वॉजंट इज अ क्लोज शेव. क्लोज शेव मतलब पता है व्हाट इज क्लोज शेव? से इट इज रिटन ओवर हियर, अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, डेथ और डिजास्टर, दैट इज डिस्ट्रक्शन. जैसे हम कहते हैं कि मरते मरते बचे, मरने ही वाले थे लेकिन बच गए, उसको हम क्या कहेंगे? इट वॉज अ क्लोज शेव. Who didn't understand up till here? Okay, fine. I agree, said Jody. Now the father said, "I'm proud of you, boy. The way you kept your head and did what was needed." The way you kept your head means जैसे तुमने अपना दिमाग यूज किया immediately, मतलब right time पे. For example, just imagine कि it so happened, I told you before also कि शायद, हाँ मुझे याद नहीं, कि earthquake जब आया था, right? तो earthquake के that was 26 Jan and it was holiday school में. तो उस दिन मैंने that time how many years back? 19 years हो गए ना? 19. तो 19 years back I had about 15-16 स्टूडेंट्स टोटल. तो सब मेरे घर पे आते थे पढ़ाई करने. एंड आई यूज्ड टू स्टे मानसी के बाजू में एक 10 स्टोरीड बिल्डिंग है, सैटेलाइट सेंटर, वहां पे मैं रहती थी, राइट? वी यूज्ड टू स्टे ऑन 7th फ्लोर. और उसी बिल्डिंग के और 6 विंग थी, तो 6 विंग में से अलग अलग बच्चे आके मेरे घर में बैठते थे. एंड वी यूज्ड टू सिट डाउन ऑन द फ्लोर बिकॉज आई डिडंट हैव फर्नीचर एंड ऑल. तो नीचे बैठ के मैं उनके साथ बैठती थी. हाँ, एक छोटा सा सोफा जैसा एक था. नाउ 25th को मेरा शाम का लेक्चर था, राइट? एंड तब एक 9th स्टैंडर्ड की महाराजा अग्रसेन की लड़की थी, सीबीएसई की. तो उसने मुझे कहा, मैम कल तो 26 जैन है, उसके बाद 27 को मेरी एग्जाम है, तो आप मुझे 2-3 शॉर्ट नोट समझाओ. तो मैंने बोला कौन सी? बोलती अर्थक्वेक एंड फेमाइन, फ्लड. तो मैंने सब समझाया. अब देखो सी, मुझे तो आज हंसी भी आ रही है उस चीज को याद करके. इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, तो बाकी का तो मैं नहीं अभी बता सकती लेक्चर में, बट स्मॉल पार्ट कि उस लड़की को मैंने अर्थक्वेक पूरा रीड करके डिटेल में समझाया. जस्ट सी, वो चली गई, रात को सो गए, सुबह उठे, रेडी हुए, वापस वही सारे बच्चे. सुबह 9 बजे का लेक्चर था, तो सब 8:30 पौने 9 को घर पे आ गए वापस. एंड ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ हिलने लगा.
I turned blank. और मैं पूछ रही हूँ ये क्या हो रहा है. Then तो we started swinging, the whole building was swinging. तो हम यहाँ से वहां गिर रहे थे. But just see, मैंने अभी तो 12 घंटे या 15 घंटे पहले अगले दिन लड़की को अर्थक्वेक में क्या होता है, कैसे बचना है, वो पूरा समझाया. बट नेक्स्ट डे वी हैड नेवर एवर एक्सपीरियंस अर्थक्वेक इसके पहले. तो जब पहली बार अर्थक्वेक एक्सपीरियंस किया तो पता ही नहीं चला कि ये क्या है. अच्छा, मैंने शॉर्ट नोट मुझे बाय हार्ट थी, तो क्या मैंने शॉर्ट नोट यूज की. ओ नाउ व्हाट आई हैव टू डू. अर्थक्वेक जैसे आए तो टेबल के नीचे बैठ जाओ. यू नो, यू डोंट, दैट इज प्रैक्टिकली इफ यू डू समथिंग. इसलिए जापान में प्रैक्टिकली उनको सिखाते हैं स्कूल में हाउ टू सेव योर सेल्फ एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक. हमने सिर्फ बाय हार्ट की थी शॉर्ट नोट, तो पता नहीं चला खुद को कैसे बचाना है. लिटरली वी वर इन डेंजर दैट टाइम ऑन द 7th फ्लोर विद दिस एटलीस्ट 15-20 बच्चे जो बैठे थे घर में, राइट. So it's a very interesting and long story, not story, a reality, but we'll discuss someday. But before that, the same thing over here. See, what is said? I'm proud of you. कि तुमने कैसे अपना दिमाग यूज किया. पापा क्या कहते हैं कि मैं why am I proud of you, my child? क्योंकि right moment पे जबकि मैं मर रहा था तुमने अपना दिमाग यूज किया. समझ में आ रहा है? How I am connecting to that earthquake. तो ये लड़के ने कहीं ना कहीं कुछ तो उसको नॉलेज थी इसके बारे में, तो अपने पापा की जान बचा पाया. राइट नाउ पा, ये सन, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फॉन. अब देखो ये क्या बताया है यहाँ पे कि बच्चे के दिमाग से वो बेबी डियर जा ही नहीं रहा. उसको बार बार वो बेबी डियर याद आ रहा है जिसको जंगल में अकेला छोड़ के और माँ को मार के ये लड़का आ गया था लिवर और हार्ट लेके टू सेव द फादर. तो उसे कहा पापा आपको याद है उस एरिया में वो डो और फॉन जो थे, मतलब मदर एंड बेबी. आई कैन नेवर फॉरगेट देम. द पुअर डो सेव्ड मी. दैट्स सर्टन. सर्टन मतलब दैट्स द ट्रुथ. पापा ने क्या कहा कि मैं उस बेबी और मम्मी को नहीं भूल सकता क्योंकि उन्हीं की वजह से तो मैं जिंदा हूं. The fawn may be out there yet. मतलब कि चलो हम जाके देखते हैं, मतलब मैं जाके देखूं कि बच्चा तो अभी भी वहां पे होगा. It might be hungry and scared. और माँ को मारते हुए बच्चे ने देख लिया होगा तो डर के मारे कहीं पे छिप गया है. अब बेचारे को भूख भी लगी है, डरा हुआ भी है. And Papa is saying yes, I suppose so. Suppose so means I think so. Pa, I'm a big boy now and don't need to drink milk. Why don't I go and see if I can find the fawn? Who can tell me क्यों ये बच्चे ने अपने पा को ऐसे कहा कि अब मैं बड़ा हो चुका हूं, मुझे दूध पीने की जरूरत नहीं है. क्या मैं जाके उस बेबी डियर को ढूंढने चला जाऊं? क्यों, उसके दिमाग में क्या सोच आ रही थी? Who can tell me? Rutwa, you can tell me? Anyone? Juhi? Khushi? Yes, ma'am. You can tell me. Anyone over here? Ki Ma'am, because the fawn would be hungry, so there was scarcity of milk. क्या? Ma'am, may I? हाँ बोलो. Ma'am, because the father was bitten by the rattlesnake, so he needs some rest. No. Ma'am, because the fawn would be hungry, so Jody was ready to share his milk with him. हाँ देखो, जॉडी ने क्या कहा यहाँ पे अपने पापा को कि अब मुझे दूध पीने की जरूरत नहीं है. मतलब मैं बड़ा हो चुका हूँ, तो क्या मैं, वो इनडायरेक्टली बोल रहा था. देखो तुम डायरेक्टली कभी, तुम्हें पता है कि मम्मी पापा मुझे ना ही बोलेंगे इस चीज के लिए, तो तुम घुमा फिरा के बात करोगे तो क्या मम्मी पापा बेवकूफ हैं? वो तो समझ जाएंगे कि तुम घुमा फिरा के उनसे वही चीज मांग रहे हो. वैसे बच्चे को क्या करना था, उस बेबी को घर पे ले आना था, लेकिन उसने इनडायरेक्टली क्या कहा पापा को कि अब मैं बड़ा बन चुका हूं, मुझे दूध पीने की जरूरत नहीं है, तो क्या मैं जाके उस बेबी को ढूंढ के ले आऊं एंड ब्रिंग इट हियर. पापा ने क्या कहा, क्या तुम उसे अपने घर में ले आओगे? एंड द बॉय सेड यस, और मैं उसको बड़ा करूंगा.
पापा तो बेचारे चुपचाप बैठे रहे, ले क्वाइट, वो लेटे रहे अपने बेड में शांत एकदम, स्टेरिंग एट द सीलिंग, और छत की तरफ देखते रहे. बट यू हैव गॉट मी हेम्ड इन. हेम्ड इन मतलब व्हाट डू यू मीन बाय हेम्ड इन? देखो मैंने छुपा दिया. तुम कभी किसी को मदद करने की कोशिश करो और मम्मी को पूछो क्या मम्मी मैं इसको मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मम्मी कहेगी तुमने ना बोलने के लिए कुछ रखा ही नहीं मेरे लिए. मतलब इतना अच्छा काम करने जा रहे हो तो नेचुरली मम्मी थोड़ी ना कहेगी. इसका मतलब हुआ, यहाँ पे लिखा है देखो, hemmed in means caught in a situation where one cannot say no. मतलब कि जैसे ही जोड़ी को सोच आई कि मैं बेबी डियर को घर पे ले आऊं और उसका ध्यान रखूं, उसको यहीं पे अपने साथ रखूं, पापा ने कहा ठीक है, ना बोलने की तो कोई जगह है ही नहीं क्योंकि उसकी मम्मी को हम ही ने मार डाला था, तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम बेबी को बड़ा करें. इट वोंट टेक मच टू रेज इट पा. और जोड़ी ने क्या कहा, पापा ज्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे और तकलीफ भी नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा अभी मैं दूध नहीं पीऊंगा उसे दे दूंगा, फिर जैसे वो थोड़ा बड़ा होगा तो इट विल सून स्टार्ट ईटिंग व्हाट, पत्ते खाने शुरू कर देगा. लीव्स एंड acorns. Acorns means, what do you mean by acorn? Small brown nuts. तो छोटा बेबी बड़ा होने पे क्या खाएगा? लीव्स एंड acorns. लेकिन अभी बेबी है तो क्या चाहिए उसे? मिल्क. You are smarter than boys of your age, said the father. पापा ने कहा भाई तुम्हारे एज के बच्चों से तो तुम काफी स्मार्ट हो, तुम हो छोटे लेकिन दिमाग बहुत बड़ा है तुम्हारा. We took his mother and it wasn't to blame. अब बेटे या बेटी की क्या गलती अगर माँ को हमने मार दिया, अब बड़ा कौन करेगा? Naturally हम, said the child. Surely it seems ungrateful to leave it to starve. तो पापा ने कहा नहीं नहीं, you are very right son. ये तो बहुत ही बुरा होगा हमारी तरफ अगर हम उसको मरने के लिए छोड़ दे जंगल में. Son, I can't say no to you. I never thought I would live to see another day. मतलब पापा ने कहा मैं ना कह ही नहीं सकता क्योंकि मुझे तो जब सांप ने काटा तब सोच ही लिया था मैंने कि मैं मर गया, मैं दूसरा दिन देखूंगा ही नहीं, लेकिन तुमने मुझे बचाया और अब मुझे एक नई लाइफ मिली है, तो बेबी डियर को तो हम घर पे ले ही आएंगे. Anybody wants to ask anything up till here? Anyone? Okay. Now, can I write back with Millville and see if I can find it? Okay, who can answer Millville? जिनका ये chapter. He was a doctor. हाँ, खुशी? He was a doctor. Okay. तो can I write back? Write back मतलब क्या मैं मिलविल के साथ उसी रास्ते से मैं हॉर्स पे, क्योंकि मिलविल हॉर्स पे आया था, तो क्या उसके साथ मैं जा सकता हूँ और रास्ते में मैं ढूंढ लूंगा, राइट? और मुझे रास्ता तो पता है. टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो. तो पापा ने कहा ठीक है, तुम अपनी मम्मी को बता दो कि पापा ने हाँ कहा है कि भाई तुम मिलविल के साथ जा सकते हो बेबी को ढूंढने. He settled back to the table and sat down. Settle back मतलब walk back quietly, trying not to be noticed. तो धीरे से वो आके बैठ गया. His mother was pouring coffee for everyone. He said, "Ma, Pa says that I can go bring back the phone." अब मम्मी का थोड़ा डर था उसे कि शायद मम्मी ना कह दे, है ना? कई बार तुम्हारे घर में भी होता होगा कि पापा सब चीजों में हाँ कहेंगे, लेकिन क्या कहेंगे भाई मम्मी को पूछ लो, फिर कुछ गड़बड़ हो तो मुझे मत बोलना, और फिर हम मम्मी को थोड़ा मस्का मारने भाग जाते हैं. तो सिमिलरली यहाँ पे भी सेम सिचुएशन. पापा ने कहा मेरी तो ना नहीं है लेकिन माँ को पूछ लो. तो जोड़ी ने कहा माँ, पा ऑलरेडी गेव मी परमिशन दैट आई कैन गो एंड गेट बैक द बेबी डियर. अब मम्मी तो बेचारी, उसके हाथ में क्या था? मम्मी के हाथ में क्या था? मम्मी के हाथ में जैसे कॉफी. हाँ, ये ऐसे समझो, कॉफी. हाँ कॉफी केटल होते हैं ना, जैसे ऐसे पोर करते हैं, ठीक है? ये तो ग्लास है, वो कॉफी केटल लाइक. तो उसने कहा, मम्मी का हाथ ऐसे ही रहेगा एयर में, मतलब हवा में ऐसे पोर कर रही थी कप में, तो हाथ स्टैटिक रहेगा. एंड
she held the coffee pot in midair. What fawn? अब मम्मी को तो पता ही नहीं था. वो बोलते कौन से बेबी डियर की बात कर रहे हो? The fawn belonging to the doe we killed. We used the doe's liver to draw the poison and save Pa. And mother gasped मतलब मुंह खुला का खुला रह जाना या शॉक. यहाँ पे ऐसे लिखा है ना, catch one's breath with an open mouth या pant बहुत जल्दी जल्दी धक 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 हो जाना, या puff मतलब ऐसे जब फूक मारते हैं. बट यहाँ पे हम कहेंगे कि गैस का मतलब she was a bit shocked. Well, for pity's sake मतलब please, Pa says it will be ungrateful to leave it to starve. So who can tell me mother was ready or not ready to get the baby? Who can answer? Not ready. Raise your hand. Who will answer? Raise your hand. Mama was not happy. Mama को नहीं चाहिए था. Yes, निर्मित. Not. हाँ, not ready. तो मम्मा वॉज नॉट रेडी, लेकिन बेटे ने क्या समझाया कि पापा भी कहते हैं कि ये बहुत बुरी चीज है अगर हम बच्चे को मरने के लिए जंगल में छोड़ दें. जबकि फॉल्ट किसका था, भूल किसकी थी, हमारी. उसकी माँ को किसने मार डाला, हमने. तो वी कांट बी नाउ दैट क्रूअल, राइट. Doc Wilson said, "That's right, ma'am. Nothing in the world comes quite free. The boy is right and his daddy is right." अब डॉक्टर ने तो मम्मी को समझा दिया कि भाई देखो ये गलत है. दुनिया में कोई भी चीज हमें मुफ्त में नहीं मिलती, और मुफ्त में तुम अगर लेने जाओगे तो लंबी चलेगी नहीं. तो पापा और बेटा दोनों सही है कि उस बेबी डियर को घर में ले आना है तुम्हें. Millville said he can ride back with me. I will help him find it. She set down the pot helplessly. Set मतलब देखो दो है, एक है SAT sat, it's C sat मतलब बैठना. This is set छोटा बोलना. See how am I pronouncing? Sat SAT बैठना. SAT set मतलब ठीक करना किसी चीज को. जैसे ये ग्लास मैंने टेबल पे रखा, मैंने उसको ठीक से रखा, मतलब किसी चीज को सेट करना. She set down the pot helplessly मतलब अब तो बेचारी मम्मी कुछ बोल ही नहीं पाए, तो उसने कॉफी पॉट को नीचे रखा. Well, if you will give it your milk, we have got nothing else to feed it. अब मम्मी कहती है उस अपने बेटे को, ठीक है तुम्हारे हिस्से का दूध तुम उस बेबी को पिला देना. Millville said, "Come on boy, we have got to get riding." तो मिलविल ने कहा चलो भाई निकलते हैं बच्चे को ढूंढने. ये निकल पड़े वो जंगल में, हॉर्स के पीछे बैठ गया ये बच्चा. माँ Baxter asked anxiously, "You will not be gone long." मतलब तुम बहुत लंबा दूर भी नहीं जाओगे और काफी टाइम मत लगाना, जल्दी आ जाना. Anxiously मतलब मम्मी थोड़ी चिंता में आ गई. कैसे, जंगल जैसे एरिया में बेटा मेरा जा रहा है तो तुम जल्दी आ जाना. Jody said, "I'll be back before dinner for sure." मतलब रात के खाने के पहले मम्मा मैं आ जाऊंगा. "Don't worry," said the boy. Millville mounted his horse, pulled Jody up behind him. अब Millville तो बैठ गया, पीछे उसने उठा के बिठा दिया पीछे लड़के को. Now he said to Millville, "Do you think the fawn's still there?" अब ये जॉडी पूछ रहा है Millville को, आपको क्या लग रहा है कि फॉन होगा वहां पे उसी जगह पे? Will you help me find him? और Millville ने कहा yes yes, अगर वो जिंदा है तो हम उसे ढूंढ ही लेंगे. We will find him if he is alive. How you know it's he? अब लड़के ने कहा, Millville ने पूछा लड़के को कि तुम्हें कैसे नॉलेज, कैसे पता चला कि ये बेबी ही है? शी भी तो हो सकता है, राइट? The spots were all in a line. Very 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 important, learn it. हाँ ये नॉलेज है, तुम एक नॉलेज अपने दिमाग में ये एक फिट कर सकते हो, कभी किसी को बता भी सकते हो, कभी कोई जरूरत पड़े तो तुम ये जवाब दे सकते हो कि बेबी डियर ही है या शी है. अब वो ही है कैसे पता चलेगा? बेबी डियर के बॉडी पे जो स्पॉट्स है, वो लड़के जॉडी ने कहा दे वो ऑल इन अ लाइन. ऑन अ डो फॉन Pa says the spots are every which way मतलब इन डिफरेंट डायरेक्शन.
तो यहाँ पे अगर ये ही है तो स्पॉट्स आर इन अ लाइन, लेकिन अगर वो शी है तो स्पॉट्स दूर दूर होते हैं. क्लियर? नाउ दिस कॉम्प्रिहेंशन चेक मैंने क्वेश्चन लिखे भी हैं, तो तुम देख भी सकते हो. थोड़े बहुत हम मतलब यहाँ पे मैंने टाइप किए हुए हैं, तो थोड़े बहुत तो हम आज रीड करेंगे, बाकी तुम खुद भी लेक्चर के बाद या रात को जब रिवाइज करो. तो ये वीडियो तब तक रात तक तो मैं अपलोड कर लूंगी. मेरे आज के दिन के सारे लेक्चर्स हो जाएंगे बाद में, तो बाय 9 o'clock एवरीथिंग विल बी क्लियर. बिफोर 9 यू कैन सी रिवाइज इट, तब सारे आंसर्स रीड कर लेना. एंड so here the answers are: what had happened to Jodi's father? He had been bitten by a rattlesnake. How did the doe save Penny's life? Jodi's father killed the doe or her deer, right? किसने मारा था? पापा ने, right? And he used her heart and liver to draw out the snake's poison. And in this way, the doe saved Penny's life. So who saved Penny's life? Doe. और किसने उसका लिवर और हार्ट निकाला था? लड़के ने. Why does Jodi want to bring the fawn home? ये तो अब तक तुम्हें पता ही चल गया होगा. Jodi's father had killed the doe. Without the mother deer, the fawn was likely to starve to death in the forest. So Jodi wanted to bring the young fawn home. How does Jodi know that the fawn is a male? Because the spots on the fawn's body made Jodi know that it was a male. अब कौन मुझे बताएगा? Anybody can raise a hand. What says that the baby deer is he or she? He है, कैसे पता चलेगा? Yes, Nirmit. Because the spots of the deer are in the line. Very good. और अगर she है तो? Everywhere on the body. Very good. Good. तो बाकी का आंसर तो तुम खुद एक बार रीड करना, लर्न भी कर लेना, और ऑलरेडी तुम्हारे नोट्स में भी दिया है. बट इफ एट ऑल यू थिंक कि भाई ये इजी है, तो दिस आर आल्सो परफेक्टली एक्सेप्टेड बाय ऑल दी स्कूल्स, राइट? तो यू कैन पॉज एंड यू कैन राइट डाउन दिस आंसर्स टू. क्लियर? आंसर तो सेम ही होंगे, नोट्स में मैंने दिए हैं और ये, लेकिन अगर तुम्हें ये लैंग्वेज इजी लगती है तो ये तुम लिख सकते हो. नाउ Jodi gave second part. Jodi gave himself over to thoughts of the fawn. मतलब अब जोडी किस सोच में चला गया? बेबी के बारे में. They passed the abandoned clearing. Clearing मतलब जंगल का एरिया, एक छोटा सा हिस्सा जहाँ पे सब घास फूस और ट्रीज काट दिए हो. Abandoned मतलब जहाँ पे ज्यादा लोग आते जाते नहीं. तो ये लोग हॉर्स के ऊपर वहां से पास हुए. अब लड़के ने कहा मिलविल को कि कट टू द नॉर्थ, मतलब अब नॉर्थ की तरफ टर्न हो लो मिलविल. इट वाज अप हियर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल द डो एंड आई सॉ द फॉन. मतलब कि नॉर्थ की तरफ ले लो, क्योंकि इसी जगह पे पापा को स्नेक ने काटा और उन्होंने डो को मार दिया, दैट इज मदर को, और वहीं पे मैंने फॉन को भी देख लिया था. सडनली जॉडी वाज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम. अब एकदम से ऐसा क्या हुआ कि जोडी को ऐसे लगा कि अब मैं अकेला ही ढूंढूंगा, उसे मिलविल नहीं चाहिए था साथ में. इफ द फॉन वाज डेड और कुड नॉट बी फाउंड, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन. हु कैन एक्सप्लेन दिस फर्स्ट 3 लाइन्स ओवर हियर? रेज योर हैंड. रीड एंड रेज योर हैंड. यस खुशी, एक सेकेंड. ना खुशी, यस Yes, ma'am. बोलो. Ma'am, it means that if the fawn was dead, so Jody did not want Milville to see sadness on his face. वेरी गुड. अब देखो उसे मिलविल क्यों, और किसी को जवाब देना है? एनीवन? ओके फाइन, लिसन केयरफुली एंड आई एम ऑडिबल, एकदम क्लियर? Yes, ma'am. ओके, ठीक है ठीक है. अब हुआ ये कि जोडी एकदम से दिमाग में क्या सोच आ गई जोडी के दिमाग में कि मुझे अभी मिलविल मेरे साथ नहीं चाहिए, मुझे उसको भेज देना होगा उसके घर, कि भाई तू मुझे यहाँ पे उतार दो जंगल में,
मैं अपने आप फोन को ढूंढ के घर ले जाऊंगा। रीजन वॉज कि अगर बच्चा मर गया है या फिर वो लोग ढूंढने में फेल हो जाए, ना मिले उनको बच्चा, तो जॉडी के मुंह पे उस समय जो दुख होगा, वो दुख उसको नहीं दिखाना था मिलविल को। वो ऐसा दुखी चेहरा मिलविल उसका देख ले, ये जॉडी को नहीं चाहिए था। एंड इफ द फोन वाज देयर, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। अब देखो, दो रीजन थे। अगर फोन नहीं मिला या मरा हुआ मिला तो मुंह पे जो सैडनेस थी वो उसे मिलविल को नहीं दिखानी थी। और सेकंड, अगर बच्चा मिल गया तो वो जो दोनों की एक दूसरे को गले मिलना, प्यार करना उस बेबी को, वो जो मीटिंग थी वो जॉडी को अकेले को एंजॉय करनी थी। वो उसे एक सीक्रेट रखना था, उसको नहीं चाहिए था कि कोई और शेयरिंग करे, उसकी खुशी में शेयर करे। Clear? You can raise your hand if you are not clear. Okay. He said, it's not far now, but the scrub मतलब बहुत सारे झाड़ पान छोटे छोटे shrubs होते हैं। So but the scrub is very thick, मतलब यहाँ पे बहुत सारे trees हैं for a horse। अब देखो कितना स्मार्ट है, जॉडी ने क्या कहा, भाई अब इतने सारे यहाँ पे trees हैं कि तुम यहाँ से अपने घर चले जाओ, अब शायद यहाँ से हॉर्स यस अनुज, प्रॉब्लम अनुज? No, ma'am. Don't raise your hand then. He said it's not far now, मतलब जॉडी ने समझा दिया मिलविल को कि भाई आप चले जाओ, अब नजदीक में ही है, यहीं पे हमने उसे मारा था मम्मी को, और यहाँ पे इतने सारे ट्रीज हैं कि शायद हॉर्स उसमें से निकल ना पाए, तो मैं तो चलते हुए ढूंढ लूंगा। बट वॉट डिड मिलविल से, ओ बॉय आई एम अफ्रेड टू लीव यू, मतलब तुम इतने छोटे हो कि मैं तुम्हें जंगल में अकेला नहीं छोड़ सकता। सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक, तो क्या होगा अगर तुम खो गए इस जंगल में या सांप आके तुम्हें काट ले, तो क्या होगा? तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है, तो मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा, सेड मिलविल। आई विल टेक केयर, जॉडी ने कहा भाई मैं बड़ा हो चुका हूं, डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। इट माइट टेक मी लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, हाँ अकेला हूं तो ज्यादा टाइम लग जाएगा बेबी को ढूंढने में। वाई, क्यों ज्यादा टाइम लगेगा? क्योंकि बेबी यहाँ वहां भटक गया होगा। इफ द बेबी डियर हैज वॉन्डर्ड मतलब हैज गॉन हियर एंड देयर, तो शायद मुझे ढूंढने में तकलीफ होगी, बट इट्स ओके, आई विल मैनेज, यू लीव मी राइट हियर, मतलब तुम मुझे यहीं पे उतार दो, मैं चला जाऊंगा। ऑल राइट, बट यू टेक इट इजी नाउ, यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट। अब मिलविल ने समझा कि देखो तुम्हें पता है ना कैसे जाना है, और यहाँ पे ईस्ट और नॉर्थ और सब क्या है डायरेक्शन, देयर एंड देयर, तो उसने बता दिया देयर एंड देयर मतलब मुझे पता है कि मुझे नॉर्थ में जाना है, फिर ईस्ट में जाना है। एंड द टॉल पाइन मेक्स अ बेरिंग मतलब, हु कैन आंसर, मेक्स अ बेरिंग? एनीवन? आर्ची पटेल? मैम जिससे वो दिशा जान सकता है। वेरी गुड, और कोई? यस, धन? Yes, ma'am. My answer was same. ओके, खुशी? कृषा? That he has to change the direction. ओके, प्रिंसी? Compass. प्रिंसी खो गई जंगल में। तो और कौन है, कौन सो रहा है? चलो आर्यन जवाब दो। आर्यन, आई गिव यू हाफ अ मिनट। आर्यन प्रेजेंट दिख Yes, रहे ma'am. हैं? हाँ, सो गए थे? नहीं मैम, मैं તમને કે બહુ બધા મેસેજ કરે, મારું કનેક્શન નહીં આવતું। वाह, चलो बोलो। मैम व्हाट्स द क्वेश्चन? हेलो, इसको तो क्वेश्चन ही नहीं पता। चलो जूही, तुम्हें पता है क्वेश्चन क्या था? प्रांशी?
पता है क्वेश्चन? व्हाट आई आस्क, बोलो तो, समझाओ तो आर्यन को. व्हाट डू यू मीन बाय बेयरिंग? देयर एंड देयर मतलब जब मिलविल ने बताया कि यहाँ नॉर्थ है, फिर तुम्हें ईस्ट में जाना है, तो लड़के ने क्या कहा, तुम चिंता मत करो, वो जो लंबे वाले पाइन ट्रीज हैं वो मेरे लिए एक निशानी है कि मुझे वहां से कहाँ जाना है, घर की तरफ. इट मीन्स टॉल पाइन इज लाइक अ कंपस फॉर मी, मतलब बेयरिंग, राइट. सो लॉन्ग मतलब कब बोलते हैं? बाय बाय, उसको हम कहते हैं सो लॉन्ग, टाटा. So long, Millville. I'm very thankful. Obliged मतलब I'm really thankful to you. He waited for the sound of the hooves. Hooves कौन बताएगा? Who will answer? Oh, no one. Very bad. Very poor English. हूफ का मतलब नहीं पता? चलो कार्मेल में कौन है? रेज योर हैंड. कार्मेल, यस. खुशी, यस. जवाब दो. व्हाट इज हूफ? Long grass. हाँ, Long grass. नो. देखो हमेशा मैं कहती हूँ Ma'am, may I? कि हाँ मैम द पार्ट ऑफ द फुट. ओके, Ma'am, वेरी गुड, वेरी नाइस, गुड. तो लिसन, हम बोलते हैं ना वो जो आवाज आती है ना घोड़े के दौड़ने की, तो वो हूफ, उसके फीट का पार्ट. अगर ये पैर है तो ये नीचे का पार्ट, राइट, तो उसके हूफ कहते हैं उसे. तो अब घोड़े की दौड़ने की और वहीं से दूर जाने की आवाज के लिए कौन वेट कर रहा था? जॉडी, कि भाई ये घोड़ा दूर चला जाए, मतलब कि मिलविल दूर चला जाए. एंड देन कट टू द राइट. द स्क्रब वॉज स्टिल, मतलब फॉरेस्ट शांत था, कोई आवाज नहीं थी, ना हवा के चलने की, ना झाड़ में पत्तों के हिलने की, एकदम शांति थी. एंड ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस. इतनी शांति थी जंगल में, सिर्फ एक आवाज आ रही थी, और वो थी सूखे पत्तों पे जब उसके पैर पड़ते, या छोटी मोटी डाली जब नीचे सूखी हुई गिरी होती, उसके ऊपर पैर रखने पे जो आवाज आती है, बस वही आवाज थी जंगल में. He wondered for a moment if he had gone in the wrong direction. अब एक बार तो बेचारे को लगा, क्या मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूं? Have I mistaken the direction? And then a buzzard rose in front of him. Buzzard मतलब a large bird like a vulture that is the flesh of dead animal. अब इसका मतलब क्या? जैसे उसने बजर्ड को देखा, मतलब क्या कि वहां पे आसपास में कहीं ना कहीं कोई डेड बॉडी पड़ी है, क्योंकि बजर्ड वहीं पे मिलते हैं या वहीं पे हाई आकाश में उड़ते हैं जहां पे नीचे उसको डेड बॉडी दिखाई दे. तो नाउ द चाइल्ड अंडरस्टूड कि मैं सही जगह पे आ गया हूं. सो देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, फ्लैप्ड हिज विंग्स इन द एयर. He came into the clearing under the oak tree. फिर बहुत सारे oak trees थे, वहां पे वो लड़का आ गया. Buzzards sat in a circle around the carcass of the doe. Carcass मतलब dead body. अब बहुत सारे ऐसे vulture जैसे बर्ड बैठे थे और डो को खा रहे थे. मरा हुआ था डो, मरी हुई थी मम्मी. They turned their heads on their long scrawny neck and hissed at him. Hissed मतलब ऐसे जैसे स्नेक नहीं आवाज करता वैसे. तो ये बर्ड्स ने भी जॉडी को डराने की कोशिश की. He threw his bow at them and they flew into an adjacent tree. Adjacent मतलब nearby. तो जैसे ही जॉडी ने एक डाली उनकी तरफ फेंकी तो सारे बर्ड्स उड़ के बाजू के ट्री के ऊपर बैठ गए. The sand showed large cat prints, but the big cats killed fresh and they had left the door to the carrion bird. अब यही जो बर्ड्स जैसे मरी हुई चीज को, जो मैंने अभी कहा ना, लाइक बजर्ड एंड ऑल, तो कई बार बड़े बड़े ऐसे छोटी मोटी और मतलब बड़ी कैट छोटी कैट ऐसे आती जाती रहती है उस एरिया में, और जंगली प्राणी वी कैन से, तो उनके भी फुटप्रिंट्स दिखाई दिए. लेकिन शायद उन्होंने
वो लोग शायद बड़ी बड़ी चीजों को खाते होंगे, तो उन्होंने इस डियर की मम्मी को वहीं पे छोड़ के आगे निकल गए थे. He parted the grass at the place where he has seen the fawn. अब एकदम से जॉडी कहाँ गया? जहाँ पे उसने उस बेबी डियर को पहले छोड़ के भागा था वहां से पापा को लेके. It didn't seem possible that it was only yesterday. लग भी नहीं रहा था कि अभी तो एक ही दिन हुआ था. Like yesterday, all this thing happened. और बेबी तो है ही नहीं वहां पे. He circled the clearing. मतलब उस खुले एरिया में लड़का घूमता रहा. कोई आवाज नहीं, कोई निशानी नहीं थी उस छोटे बेबी की. The buzzard clacked their wings और बजर्ड उड़ रहे थे आसपास. Impatient to return to their business. अब जब तक जॉडी वहां पे था हाथ में लकड़ी लिए, तो बर्ड्स डर रहे थे. वो नीचे नहीं आ रहे थे उस मदर के फ्लैश को खाने. तो ये बजर्ड वेट कर रहे थे कि कब ये लड़का जाए और हम लोग अपने काम में लग जाए. और कौन सा बिजनेस? फ्लैश को खाने में. He returned to the spot where the fawn had come, that is emerged, and dropped on all fours. और अपने पैरों पे गिर चुका था fawn, studying the sand for the small hoof print. The nice rain had washed away all the tracks, except those of cat and buzzard. अब छोटे से बेबी डियर के पैरों की निशानी. कल रात को जो बारिश हुई थी तो चले गए थे वो निशानी. तो अब जोड़ी को पता ही नहीं था कि बेबी कहाँ पे है. हाँ, वहां पे किसके फुटप्रिंट्स थोड़े बहुत दिखाई दे रहे थे? कैट और बजर्ड के. सो यहां तक रीड करना होगा तुम्हें. परफेक्टली रीड कर लो. नेक्स्ट टाइम वी कंप्लीट दिस. along with this we will start with, if the time permits, in the next lecture, figure of speech. ठीक है? तो फिगर ऑफ स्पीच डिमांड थी बहुत बच्चों की, तो हम वो स्टार्ट करेंगे. तब तक थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी, जो इसमें अब तक हमने 4 किए हैं, तो छोटा मोटा मैं ऑब्जेक्टिव भी पूछ लूंगी तुम्हें स्टार्टिंग में. ठीक है? एंड सम असाइनमेंट विल बी सेंड टुमारो और मे बी टुडे लेट नाइट हो जाएगी. बहुत सारा अपलोडिंग होगा आज रात को काम. तो बाय टुडे लेट नाइट और मॉर्निंग टुमारो आई विल बी सेंडिंग यू some homework of your SS chapter that we have already done. ठीक है? तो very less homework. बहुत सारा होमवर्क मैं सर पे नहीं डालूंगी, थोड़ा सा होमवर्क दूंगी, but learn and write and उसकी PDF निकाल के भेजना है. अब सबको पता है कि तुम लोगों ने ऑलरेडी 8 के सारे बच्चों ने ऑलरेडी कॉमन बच्चे हैं मैथ साइंस में, तो अब तक तो तुम लोगों ने मैथ्स के 3 होमवर्क या 4 होमवर्क भेज दिए. सेम वे तुम्हें यहाँ पे भी असाइनमेंट तुम्हें भेजनी होगी. ठीक है? PDF फॉर्म में, ओनली PDF. इमेजेस विल नॉट बी चेक्ड. ठीक है? सो टिल देन सी यू एंड टेक केयर. ठीक है? बाय बाय मैम. बाय बेबी. Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय बाय.